हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में आज मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर जिसके बारे में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, शेयर का नाम है येस बैंक। डेफिनेटली बहुत सारे लोग येस बैंक को लेके बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, और खास करके जिन लोगों ने नया नया अभी अकाउंट खुलवाया ना, उनके लिए तो येस बैंक जैसा शेयर एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है इस दुनिया में। इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाला हर आदमी येस बैंक को ज़रूर ट्रेड करता है। वो कुछ खरीदे या नहीं खरीदे, उसके पास वोडाफोन आइडिया और येस बैंक का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। अगर आप भी येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। येस बैंक में अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी कि येस बैंक की सारी हिस्सेदारी जो इंडियन बैंक्स के पास थी, जो एसबीआई और बाकी के 5-6-7 बैंक्स के पास जितनी भी येस बैंक की हिस्सेदारी थी, वो सारी की सारी हिस्सेदारी उन्होंने अपने एक जापानी किसी बैंक को बेच दी है। तो डेफिनेटली एक चीज़ बता देती हूँ, अगर इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स को ही अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा और वो सारी की सारी हिस्सेदारी किसी बाहर की किसी कंपनी को बेच रहे हैं, उस केस में कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे बहुत गलत असर पड़ता है। क्योंकि इन्वेस्टर केवल तभी पैसा लगाएगा किसी स्टॉक में अगर उस स्टॉक में घरेलू जो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड्स या बड़े हाउसेस या एटलीस्ट उसके प्रमोटर ग्रुप को विश्वास है, केवल तभी वो पैसा लगाएगा। तो अगर येस बैंक में आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि येस बैंक जैसा शेयर आपको कोई मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और ये आपको 20 रुपये का शेयर आपको 200 रुपये तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। अभी आपको येस बैंक में किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रूर एक बार अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को दुरुस्त करना चाहिए और अपनी जो स्टडी है ना उसको बहुत अच्छे से पहले आपको फिनिशिंग उसमें देनी चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आते हैं, नहीं पता कि न्यूज़ का किस चीज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए न्यूज़ कहाँ ट्रैक करनी है, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के लिए न्यूज़ कहाँ ट्रैक करनी है, मेरी बहुत ही फंडामेंटल की बहुत बढ़िया वाली क्लासेस चल रही हैं संडे को। आज वैसे संडे ही है और आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स की क्वालिटी पहचानने के साथ साथ ही किस स्टॉक में और कब एंट्री करनी है ये प्रॉपर मैं अपनी क्लासेस में सिखा रही हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट मैं जिस स्टॉक पे बात करना चाहती हूँ वो होगा अपना नेक्स्ट स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोगों का एकदम कहते हैं ना पसंदीदा स्टॉक हो सकता है, लेकिन अभी आपको बता दूं स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन था ऊपरी लेवल से। स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब 50% का करेक्शन लगभग लगा के आया है। 200 के आसपास का इसने सपोर्ट मेंटेन किया था, हालांकि 200 से नीचे तो नहीं स्टॉक को गिरने दिया गया। उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े हाउसेस ने इसको खरीद लिया था, फंड हाउसेस ने खरीद लिया था। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, अगर आप इन लेवल्स पे 280 रुपये के ऊपर और 300 के आसपास अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री बनाने जा रहे हैं ना, तो बस एक चीज़ कह सकती हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी इतनी स्टीप गिरावट के बाद में स्टॉक में बहुत ही जल्दी तेज़ी से चाल नहीं आती है, ये पक्का है। अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। किस तरह से प्रॉपर एंट्री लेवल चेक करना है, कब तक वेट करना है, कब तक नहीं करना है, अगर ये आप सब जानना चाहते हैं, किस तरह से किस स्टॉक में कितना टाइम उसको होल्ड करना है और क्या करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे टेक्निकल के कोर्स में मैंने बहुत ही स्टीप शार्प आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे कोर्सेज आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ आपको मेरा कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं करना चाहूँगी आरवीएनएल को अभी नया ऑर्डर मिला है 178 करोड़ रुपीस का इंस्टॉलिंग सिग्नलिंग सिस्टम। इसको सिग्नलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अभी ताज़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आरवीएनएल जैसा स्टॉक जो 30 रुपये से होके जिसने 620 और 630 का हाई दिया था, इस तरह का कोई भी स्टॉक अगर आप शेयर मार्केट में इतनी स्टीप शार्प रैली के बाद में लेने जाएंगे तो पॉसिबली इस तरह के ऑर्डर्स को देख के आपको वो लुभावन ज़रूर लगेगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई बड़ा पुल बैक या फिर किसी तरह की कोई बड़ी रैली मैं आरवीएनएल में मुझे नहीं दिखाई देती। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस मत समझना, ना ही मैं इस स्टॉक में अभी इंटरेस्टेड हूँ और ना ही अगले आने वाले 2-3 साल में मुझे इस स्टॉक में किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगती है। अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हैं और आपको स्टॉक्स की पहचान करनी नहीं आती तो उन लोगों को स्पेशली बता रही हूँ, अगर किसी स्टॉक में तेज़ी हाल फिलहाल में आई है और वो भी इतनी तेज़ी कि 31 रुपये का स्टॉक इतना हाई उसने तुरंत दिया है, तो डेफिनेटली आपको उस स्टॉक को थोड़ा बच के
चलना चाहिए। तुरंत इतनी बड़ी तेज़ी या तुरंत इतनी बड़ी रैली किसी भी स्टॉक में अक्सर मैंने देखी नहीं है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके चार्ट पे। तो सच कहूँ तो RVNL का चार्ट मुझे नियर टर्म किसी भी तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी, ना तो पुल बैक की, ना ही एवरेजिंग की, और ना ही किसी और तरह की किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी मुझे RVNL में शो नहीं हो रही। इनफैक्ट अगर कोई पर्सन RVNL में 500 रुपये पे और 600 रुपये पे ट्रैप है ना, तो वो शायद 3-4 साल 5 साल तक शायद वेट कर सकता है RVNL के 500 रुपये फिर से आने पे। फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगी, नेक्स्ट अपना स्टॉक में लेना चाहूँगी IRFC पे बात करना चाहेंगे। तो IRFC के भी साथ सेम दिक्कत है। जब भी कोई सेक्टर चलता है ना, तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक एक साथ चलते हैं। कोई थोड़ा कम चलता है, कोई थोड़ा तेज़ चलता है, कोई थोड़ा और तेज़ चलता है। लेकिन फ़िलहाल रेलवे सेक्टर में रैली हो चुकी है फिनिश। जो लोग यहाँ ऊपर पे ट्रैप हो चुके हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो इस स्टॉक को लेके अत्यंत लॉन्ग टर्म बैठे रहें, या फिर वो यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लें। लॉस बुक करने के लिए कह नहीं रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है 50 बार सोच के करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करना। फ़िलहाल मेरे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई रेलवे स्टॉक है नहीं, और ना ही मैं नियर टर्म में जल्दबाजी में किसी भी रेलवे स्टॉक में एंट्री करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी स्ट्रांग शार्प रैली के बाद में तुरंत की तुरंत अगले ही साल उस सेक्टर में फिर से रैली आई हो। हमेशा ऐसे होता है, जब भी कोई सेक्टर या कोई शेयर किसी साल बहुत भागता दौड़ता है ना, तो उसके बाद वो 1-2 साल सांस लेने के लिए रुकता है। एक अच्छी शार्प रैली के बाद में 1-2-3 साल का कंसोलिडेशन मैंने हर स्टॉक में देखा है, हर सेक्टर में देखा है। और रेलवे सेक्टर का मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि नियर टर्म मुझे कोई भी पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। जिस तरह से रेलवे सेक्टर में एक बहुत शार्प तीखी रैली थी ना, उसके बाद रेलवे सेक्टर के और रेलवे स्टॉक्स के शेयर्स को अभी आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दुरुस्त नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी कि देखो ये दिक्कतें हैं, इस वजह से मैं आपको मना करती हूँ, या इस वजह से मुझे ये सेक्टर में कोई पॉसिबिलिटी खास दिखाई नहीं देती। मैं अपनी क्लासेस में वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ। किसी भी तरह का कोई किताबी नॉलेज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको केवल अप्लाई मतलब इधर उधर का सुना सुनाया नॉलेज पढ़ा रही हूँ। मुझे डायरी लिखने की आदत, और उस केस में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपने उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की ना, आपको डेफिनेटली शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी। आपको शेयर मार्केट में कोई पैसा कमाने से नहीं रोक सकता, और हर तरह के मार्केट में आप पैसा कमा के ले जाओगे। क्योंकि चाहे मंदी का दौर हो, चाहे बुल मार्केट हो, हर वक्त कोई ना कोई सा सेक्टर और शेयर चलता ज़रूर है, और किस टाइम पे कौन सा सेक्टर चलेगा इसकी पहचान करना मैं आपको अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अच्छी गुड न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज बिजनेस स्टैंडर्ड आता नहीं है, तो इस वजह से मैं बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कल मतलब आज संडे का दिन है, कल मैं दोबारा से जब बिजनेस स्टैंडर्ड आएगा उसकी न्यूज़ अपडेट मैं आपको दूंगी। डेफिनेटली मेरी न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को जो न्यूज़पेपर पढ़ने में मेहनत होती है ना, वो काफ़ी कम हो गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी न्यूज़ एनालिसिस से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ मेरे न्यूज़ सेक्शन को लाइक करके जाइए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बनाए रखेगा, मेरा मोरल डाउन नहीं होने देगा, और मुझे डेली वीडियो अपलोड करने के लिए मेरा मन करता रहेगा। लेकिन आप लोग अगर लाइक ही नहीं करोगे तो मुझे मन नहीं करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।